जय हिंद दोस्तों, मैं विनोद कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल टैलेंट स्काउट ऑनलाइन क्लासेस पर। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। हम लोग बात कर रहे हैं 11th क्लास बायोलॉजी की, जिसका सेकेंड चैप्टर हमारा चल रहा है। सेकेंड चैप्टर का नाम है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जो हम पढ़ रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बेस पढ़े थे कि किस आधार पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को क्लासिफाइड किया गया है, जिसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था। इसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सेल, साथ ही साथ हमने पढ़ा था लाइफ स्टाइल। पांचवा जो बेसिक है इसका, उसे फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप कहा जाता है। तो फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप क्या होता है? ऑर्गेनिज्म की उत्पत्ति होती है और उत्पत्ति के बाद उसका विकास होता है, इसी को इवोल्यूशन कहा जाता है। तो जो इवोल्यूशनरी हिस्ट्री होता है ऑर्गेनिज्म का, उसी को फाइलोजेनी कहेंगे। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अलग अलग स्पीसीज के उनमें जो पहले ऑरिजिनेट होते हैं उनको इसमें फर्स्ट के पोजीशन पे रखा जाता है, और जो बाद में ऑरिजिनेट हुए उनको सेकंड पोजीशन पर उन ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। तो सबसे पहले कौन कौन से ऑर्गेनिज्म ऑरिजिनेट हुए थे अर्थ पे? जो एसेलुलर और सिंपल टाइप के ऑर्गेनिज्म है, जिनमें वायरस है और प्रोटोवायरस, ये सबसे पहले ऑरिजिनेट हुए थे। तो इनको पहले कैटेगरी में रखा गया, फर्स्ट रखा गया। अब यहाँ पर वायरस जो होते हैं, ये वायरस लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के कैरेक्टर्स शो करते हैं, इसलिए इनको कनेक्टिंग लिंक बोला जाता है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की। फोसिल्स जो होते हैं, ये फोसिल्स हमें मदद करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म की फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप को समझने के लिए। फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप की स्टडी करने के लिए फोसिल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमें मदद करते हैं। देखिए, जो यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, इसके एडवांटेज क्या है? तो इसमें प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक्स को सेपरेट रखा गया। मोनेरा के अंदर प्रोकैरियोटिक्स को रखा गया और बाकी सभी ग्रुप्स के अंदर यूकैरियोटिक्स को रखा गया। इसी के साथ साथ यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, दो तरह के होते हैं। तो इसके अंदर यूनिसेल्युलर को अलग और मल्टीसेल्युलर को अलग रखा गया। साथ ही साथ फंजाई को अलग सेपरेट ग्रुप में प्लेस कर दिया गया। ऑटोट्रोपिक और हिटरोट्रोपिक को अलग रख दिया गया। इसी के साथ साथ जो क्लासिफिकेशन है, ये किस आधार पर है? बायो कंपोजिशन के आधार पर है और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर है, इसलिए ज़्यादा नेचुरल क्लासिफिकेशन है। 2 किंगडम क्लासिफिकेशन से ये ज़्यादा नेचुरल क्लासिफिकेशन है। आई होप आप सभी को इतना समझ आ गया होगा कि इसमें फंजाई को अलग ग्रुप में रख दिया, ऑटोट्रोप्स हिटोट्रोप्स को अलग रख दिया गया। इसी के साथ बायो कंपोजिशन के आधार पर और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर क्लासिफिकेशन होने से ज़्यादा नेचुरल है ये किसके? 2 किंगडम क्लासिफिकेशन के। लेकिन कुछ डिसएडवांटेज है। देखिए, यहाँ पर जो यूनिसेलुलर एल्गी है उनको प्रोटिस्ट में रखा गया है और मल्टीसेलुलर एल्गी को प्लांटी में रखा गया है, जबकि जो दोनों ही एक जैसे हैं, इसका मतलब सिमिलर ऑर्गेनिज्म को बहुत दूर दूर रखा गया है इस क्लासिफिकेशन में। साथ ही इसमें वायरस के लिए कोई जगह नहीं दी गई 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में। ये इसका डिसएडवांटेज है, बस बाकी सभी चीजें इसमें ठीक ठाक थी। तो हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को पढ़ें कि जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है उसमें कौन कौन से किंगडम्स आते हैं और उनके क्या क्या कैरेक्टर्स हैं। तो जनरल कैरेक्टर यहाँ पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले किंगडम आता है मोनेरा, फर्स्ट किंगडम। तो फर्स्ट किंगडम में आप देख सकते हैं, ये एक सेल है जो सेल मेम्ब्रेन से घिरी होती है और इसके अंदर भरा होता है साइटोप्लाज्म। यहाँ पर होता है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस घिरा रहता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। क्या अब्सेंट होती है? यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहाँ अब्सेंट होती है। इस कारण से न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म इंटरमिक्स रहते हैं, ऐसे न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोला जाता है। अब जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है वो प्रोकैरियोटिक कहलाते हैं। तो ये सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। प्रोकैरियोटिक्स होते हैं मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। अगर होंगी तो ज्यादातर के अंदर रिजिड सेल वॉल होती है। ये ऑटोट्रोपिक भी हो सकते हैं, हेटरोट्रोपिक भी हो सकते हैं। इनमें ज्यादातर कौन से होते हैं? डिकम्पोजर होते हैं, जो सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं। इनमें बैक्टीरिया, एक्टिनोमाइसिटीज और साइनोबैक्टीरिया आते हैं। किनके अंतर्गत? मोनेरा के अंतर्गत। आई होप यू अंडरस्टैंड मोनेरा। मोनेरा का क्या कैरेक्टराइटिस फीचर है? यूनिसेलुलर और प्रोकैरियोटिक, इतना याद रखिएगा बस। वहीं किंगडम प्रोटिस्ट जो होते हैं, ये किंगडम प्रोटिस्ट के अंदर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है और न्यूक्लियस भी पाया जाता है। इसमें न्यूक्लियोइड था, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होने के कारण, मतलब ये यूनिसेलुलर एक सेल से मिलकर बने हैं और यूकैरियोटिक है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हो गया? ये यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर, लेकिन डिसिमिलरिटीज क्या है? ये प्रोकैरियोटिक, ये यूकैरियोटिक होते हैं। ये मेन डिसिमिलरिटी हो जाती है मोनेरा और प्रोटिस्ट के अंदर। सेल वॉल इनके अंदर हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। ऑटोट्रोपिक, हिटरोट्रोपिक दोनों तरह के न्यूट्रिशन शो कर सकते हैं।
अमीबा और पैरामीशियम इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद में अगला है किंगडम फंजाई। तो इसमें देख सकते हैं एक से ज़्यादा सेल इन ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, मतलब ये मल्टी सेलुलर हो जाते हैं। हर एक सेल्स के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से घिरा रहता है, मतलब ये यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक मतलब जिनमें ट्रू न्यूक्लियस पाया जाता है। इनके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और वो चीटिन की बनी होती है, चीटिनियस सेल वॉल इसके अंदर होती है। और ये सभी हिट्रोट्रोपिक होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते फंजाई। ये सेप्रोफाइटिक होते हैं, डेट एंड डीके ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सर्वाइव करते हैं। डेट और डीके में ऑर्गेनिक मैटर को ये एज ए फूड ऑब्टेन करते हैं। कुछ इसमें पैरासाइटिक भी हो सकते हैं जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी के ऊपर रहते हों। ये नॉन मोटिल होते हैं, चल फिर नहीं सकते। इसमें मोल्ड्स हुए, मशरूम हुए, पफ बॉल हुई, यीस्ट हुई, ये सब इसके एग्जाम्पल में आते हैं। किनके? फंजाई के। तो मोनेरा यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, ये मेन कैरेक्टराइटिस फीचर। ये यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक, ये मेन कैरेक्टराइटिस फीचर। ये मल्टीसेलुलर यूकैरियोटिक सेल वॉल। ये तीन बातें याद रखना, क्योंकि आगे जो ग्रुप आएंगे उनमें ये दो कॉमन रहेगी, ये एक चीज डिफरेंट हो जाएगी, फिर ये चीज डिफरेंट होती चली जाएगी। आगे समझ में आ जाएगा आपको। अगला यहाँ पर जो ग्रुप है वो है प्लांटी। अगला ग्रुप जो हम पढ़ेंगे वो है प्लांटी। तो देखिए प्लांटी किंगडम प्लांटी में क्या होता है कि एक से ज़्यादा सेल दिख रही हैं आपको, है ना। एक से ज़्यादा सेल होती हैं, इनके अंदर सेल मेम्ब्रेन होती है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है और न्यूक्लियस होता है। मतलब देखिए एक से ज़्यादा सेल है, मतलब ये मल्टी सेलुलर हो गए। इसी के साथ साथ ये यूकैरियोटिक, क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। हमने कौन से किंगडम? फंजाई में पढ़ा था, सेलुलोज चीटिनियस होती है, यहाँ सेलुलोज की बनी होती है। एक मेन कैरेक्टराइटिस फीचर इसका है ये ऑटोट्रोपिक होते हैं, मतलब इनके अंदर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट जिसका नाम है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे इसलिए खुद के लिए और दूसरों के लिए खाना प्रोड्यूस करेंगे, इसलिए इनको प्रोड्यूसर कहा जाता है। ये नॉन मोर्टिल होते हैं, मतलब चल फिर नहीं सकते हैं। और इनके अंदर जो खाना बनता है ये स्टोर भी हो सकता है स्टार्च के रूप में। किस रूप में खाना स्टोर होता है यहाँ पर? स्टार्च के रूप में। हाँ, कुछ इसके एक्सपेक्टेशन है, कुछ पैरासाइटिक है, जैसे पीचर प्लांट, संड्यू प्लांट वगैरह, ये पैरासाइटिक है। पीचर प्लांट कलशपादप 10th क्लास में पढ़ा होगा आपने। सेंड्यू प्लांट वगैरह जो होते हैं ये कुछ पैरासाइटिक होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक होते हैं। सिम्बायोटिक किनको कहेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं और उनकी मदद करते हैं, उन ऑर्गेनिज्म को सिम्बायोटिक कहा जाता है। मतलब विच लिव टुगेदर एंड हेल्प टू ईच अदर। जैसे लेग्यूमिनस प्लांट में पी और सोयाबीन आपने सुना होगा कि लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है। लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करता है, बदले में प्लांट उसे शेल्टर और फूड देता है। तो इस तरह से ये कैसे होते हैं? सिम्बायोटिक होते हैं। अगला किंगडम है एनिमेलिया। तो एनिमेलिया किंगडम में आप कई सारी सेल्स देख सकते हैं कि यहाँ पर कई सारी सेल्स हैं ऑर्गेनिज्म में। सेल मेम्ब्रेन उनके अंदर है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियस है। अब कई सारी सेल, मतलब ये मल्टी सेलुलर है। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, मतलब ये यूकैरियोटिक। सेल वॉल इनमें नहीं होती है और ये हिट्रोट्रोपिक होते हैं, अपना खाना नहीं बना सकते, नॉन फोटोसिंथेटिक ये होते हैं। इनको मेटाजोआ बोला जाता है। एनिमल किंगडम वाले ऑर्गेनिज्म को मेटाजोआ बोलते हैं। प्रोटोजोआ किसको बोलते हैं? जो एल्गी फंजाई है, सॉरी अमीबा पैरामीशियम है, उनको प्रोटोजोआ बोला जाता है। ये कंज्यूमर होते हैं क्योंकि ये प्लांट और दूसरे जो प्रोड्यूसर होते हैं उनसे खाना लेते हैं। मोटिल होते हैं, इनमें लोकोमोशन पाया जाता है, ये एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। कौन? एनिमल्स। नर्वस सिस्टम होता है, इसलिए इनमें सेंसेशन होता है, महसूस कर सकते हैं, संवेदनाएं होती हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली परफॉर्म करते हैं। तो पांचों किंगडम आपको समझ में आ गया होगा। मोनेरा में क्या कैरेक्टराइटिस फीचर है, इतना ध्यान रखिए। जो मोनेरा होते हैं, ये मोनेरा का कैरेक्टराइटिस फीचर क्या है कि ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं। और प्रोटिस्ट में क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक यूनिसेल्युलर यूकैरियोटिक। और फंजाई क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट हिट्रोट्रोपिक। प्लांटी क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, सेल वॉल प्रेजेंट लेकिन ऑटोट्रोपिक। और एनिमल्स क्या होते हैं? मल्टी सेलुलर यूकैरियोटिक, सेल वॉल एब्सेंट, हिट्रोट्रोपिक। ये कैरेक्टराइटिस फीचर है, याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।